से हो दोस्तों। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है और मुझे पता है आप लोग चाहे अमेज़न प्राइम हो या नेटफ्लिक्स हो, कोई भी सीरीज़ छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी कहानियों का अपना अलग मज़ा है। तो मैंने अपने चैनल में एक नया ट्रेंड भी शुरू किया है कि मैं कुछ कहानियाँ भी 5-5 10-10 मिनट की आप लोगों के लिए डालूँगा। कुछ बच्चों की गुजारिश थी कि सर जिस तरह से आप क्लास में कहानियाँ सुनाते थे, इतिहास की रोचक कहानियाँ, उनको हम तक फिर से एक्सप्लोर कीजिए। तो चलिए, आज मैं जो आपके सामने कहानी लेकर आया हूँ शिवाजी की। शिवाजी ने कैसे अफ़ज़ल खां का वध किया। दरअसल इस कहानी के कुछ मुख्य पात्र हैं। शिवाजी महाराजे, आपको पता होगा, मराठा साम्राज्य के जनक। औरंगज़ेब भी इसमें एक इनडायरेक्ट रोल है इसका, औरंगज़ेब का। देन सूबे जो नवाब थे वो, और साथ में जो हमारी कहानी का विलन है वो है अफ़ज़ल खां, जो कि लगभग 6 फुट 5 इंच का आप राक्षस कह सकते हैं था। अब हुआ दरअसल ये, जब मुग़ल वंश में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। आप इस मैप के थ्रू देख पा रहे होंगे कि मुग़ल साम्राज्य देखिए कितना बड़ा था। 1530 से 1707 तक मुग़ल साम्राज्य एक तरफ कंधार, काबुल से लेकर नीचे साउथ इंडिया तक। अगर आप यहाँ नीचे आएँ तो ये मराठास लिखा हुआ है, इसके थोड़ा सा नीचे आ जाइए तो आपको ये पूरा कुतुबशाही वंश मिलेगा। यहाँ तक मुग़ल साम्राज्य की जड़ें थी। अब मुग़ल साम्राज्य की एक ख़ास बात थी कि इसका सिक्का पूरे भारत में चलता तो था, परंतु कई वजहों से मुग़ल साम्राज्य के विरुद्ध छोटे-मोटे विद्रोह होते रहते थे। और जब उत्तराधिकार का युद्ध मुग़ल साम्राज्य में शुरू हुआ, ख़ास तौर पे जब शाहजहाँ बीमार पड़ गया, तो औरंगज़ेब जो थे, जो इनके सबसे ताकतवर पुत्रों में गिना जाता है, वो दक्कन को छोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़ा गद्दी पर कब्ज़ा करने के लिए। और उस समय दक्कन में एक वैक्यूम सा आ गया। अब उस समय दक्कन में कई रियासतें थीं। अगर हम इसको एक दूसरे मैप के थ्रू देखें तो उस समय दक्कन में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा जैसी रियासतें थीं। ये जो रियासतें थीं ये प्रॉपर मात्रा में मुग़लों को राजस्व दिया करते थे। कुछ हद तक ये स्वायत्त भी थी, परंतु औरंगज़ेब के रहते औरंगज़ेब का डर इनके मन में हमेशा रहता था। लेकिन औरंगज़ेब के जाने के बाद ये जो पूरा मराठावाड़ इलाका है, यहाँ पर शिवाजी को अपनी जितनी भी बदमाशियाँ बोल लीजिए या इन रियासतों को परेशान करना बोल लीजिए, अपना साम्राज्य विस्तार करने का मौका बोल लीजिए, करने का एक पूरा सुअवसर मिल गया। और शिवाजी ने एक-एक करके इन सभी रियासतों पर अटैक करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब शिवाजी की एक ख़ास बात और बताऊँ आपको, जब हम ये मराठा एम्पायर पढ़ेंगे क्लास में तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना याद रखिए, जो पूरा दक्षिण भारत या दक्कन का इलाका है ये दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो शिवाजी के लिए एक सबसे सुयोग्य जो चीज़ थी वो थी छापामार युद्ध पद्धति। छापामार युद्ध पद्धति का मतलब क्या होता है कि अचानक से वार कर देना। इसको गुरिल्ला वॉर सिस्टम भी कहते हैं। कि मान लीजिए कोई महाराजा हाथी पर बैठकर महारानी के साथ जा रहा है, अचानक शिवाजी पेड़ से कूदे, महाराज को 2 थप्पड़ लगाए, महाराज का हार छीना और फिर गायब हो गए। बड़ी अजीब सी लड़ाई लड़ते थे शिवाजी और लोगों को चौंकाने वाला काम कर देते थे। आप स्वतंत्रता संग्राम में अगर देखें तो मुझे कुछ कुछ इनकी छवि चंद्रशेखर आज़ाद जैसी लगती है। वो भी अंग्रेज़ों को बहुत मज़ा चखाते थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब हुआ दरअसल ये कि शिवाजी की इन हरकतों के चक्कर में एक बात और मैं आपको यहाँ बताऊँ कि शिवाजी जो कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। ये एक तो उनका रीज़न ये था कि औरंगज़ेब के जाने के बाद जो खालीपन आ गया था, शिवाजी को उसका फ़ायदा मिल रहा था। दूसरा, अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, वो चारों रियासतों को जीतना तो चाहते ही थे, परंतु अहमदनगर, बीजापुर में शिवाजी के पिताजी शाहजी भोंसले भी पहले कार्य कर चुके थे और बीजापुर ने कई बार शाहजी भोंसले की बेइज्जती की थी। तो शिवाजी के अंदर एक, आप बोल सकते हैं कि एक बदले की भावना भी थी कि वो कई बार बीजापुर पर अटैक करते थे। अब चाहे छापामार युद्ध बोलिए या कुछ भी बोलिए, तब बीजापुर की रियासत ने, ख़ास तौर पे यहाँ का जो आदिल वंश था, उसने अफ़ज़ल खां को बुलाया। अफ़ज़ल खां का भी अपना रोचक इतिहास है। कभी, अभी तो मैं कहानी बस सुना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर
शॉर्ट में सुन लीजिए कि ये जो अफ़ज़ल ख़ान था ये लोगों को जकड़ के मारने में एक्सपर्ट था, भींच के बोलते हैं ना जिससे, आलिंगन करके। बड़ा ही ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन था, लंबा चौड़ा तो था ही। और बीजापुर के आदिल शाही वंश ने इसको सुपारी, शिवाजी के नाम की सुपारी दे दी। सुपारी क्या दे दी इसने? शिवाजी के नाम का पान ही खा लिया। और अब इसने ये तय किया कि शिवाजी को मारने से पहले शिवाजी की आसपास की जितनी भी रियासतें हैं उनको जीतेगा। शिवाजी को भी इस बात की खबर मिली। अब यहाँ पर मैं औरंगज़ेब का जिक्र कर चुका हूँ, इसलिए अब औरंगज़ेब को हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। आगे अब शिवा इस जो ये अपने अफ़ज़ल ख़ान थे, इन्होंने क्या किया? अफ़ज़ल ख़ान ने एक मराठा सरदार कृष्णजी शास्त्री को बुलाया और इसने उनको शिवाजी के पास अपना दूत बनाकर भेजा। इसका एक रीज़न भी था, ताकि विश्वास हो जाए कि जो अफ़ज़ल ख़ान है वो संधि करना चाहता है। जब माता के मंदिर में शिवाजी की कृष्णजी शास्त्री से मुलाकात हुई तो शिवाजी ने उन्हें ब्राह्मण धर्म की सौगंध दे दी और बोला कि बताइए, सच बताइए, मुझसे झूठ की उम्मीद मत कीजिए, मैं भी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। तो कृष्णजी भास्कर ने बोला, देखिए मैं तो आदिल शाही वंश का नमक खाता हूँ, इसलिए आपसे ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, लेकिन जो अफवाहें हैं उससे मैंने सुना है कि अफ़ज़ल ख़ान आपके साथ धोखा करेगा। शिवाजी इस बात के लिए तैयार हो गए। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पूरे बदन को लोहे के कवच से ढक लिया और छोटी छोटी कटारें जो थीं वो अपने शरीर में रख ली। और एक हथियार आता था जिसे बोलते थे वगनखा, ये बगनखा भी कहा जाता है। ये बाघ के पंजों से बना होता था। ये युद्ध जब समाप्त हो चुका है और आपकी हार तय है तो अंतिम रूप से दुश्मन का नाश करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। इसे मुट्ठी में आप बांधकर छुपा भी सकते थे। और शिवाजी इसको बांधकर मिलने के लिए अब अफ़ज़ल ख़ान से चल पड़े। लेकिन इन्होंने कृष्णजी शास्त्री के माध्यम से कुछ शर्तें अफ़ज़ल ख़ान के सामने रखवा दी। जैसे इनकी पहली शर्त थी कि ये प्रतापगढ़ के पास मिलेंगे। इसका लॉजिक था क्योंकि प्रतापगढ़ चारों तरफ बहुत घने जंगल से घिरा हुआ था, तो छुपने के लिए शिवाजी को अच्छा स्थान था। दूसरा, 4 आदमी इनकी तरफ से रहेंगे और 4 आदमी अफ़ज़ल ख़ान की तरफ से होंगे। बस शिवाजी 10 नवंबर 1659 को अफ़ज़ल ख़ान से मिलने पहुंच गए। अफ़ज़ल ख़ान ने, जैसा कि पिक में आपको दिख ही रहा है, इनको आलिंगन करने का प्रस्ताव दिया। शिवाजी ने बोला, कर ले भाई, जितना तेरे को आलिंगन करना हो, लग जा गले। जैसे ही इसने शिवाजी को पकड़ा तो जकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन शिवाजी ने इसके पीठ के पीछे बगनखा फंसाया और इसको 2 पार्ट में चीर के रख दिया और जितनी कटारें थी इसके सीने में भोंक दी। अब मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा था? क्योंकि यहीं से पूरे मराठा वाड़ में, यानी कि पूरे साउथ इंडिया में शिवाजी के नाम का डंका बज गया। अब एक चूहे ने शेर का शिकार किया था, लोग ऐसा कहने लगे। अब यहाँ से एक चैप्टर शुरू होता है औरंगज़ेब और शिवाजी की दुश्मनी का। तब औरंगज़ेब का ध्यान शिवाजी पर गया कि हम थोड़े शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। तो वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन एंजॉय कीजिए इस कहानी को और शिवाजी की वीरता को। जब भी मैं इस कहानी को सुनता हूँ तो मुझे 2 कैरेक्टर याद आते हैं। एक तो भारत एक खोज में नसरुद्दीन शाह, जिन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत बढ़िया तरीके से प्ले किया था, और दूसरा मेरा खुद का कॉलेज का टाइम, जब मैंने शिवाजी का रोल किया था और अफ़ज़ल ख़ान की हत्या की थी। तो थैंक यू सो मच, सेफ़ रहिए और इसी तरह मैं छोटी छोटी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा।